कैसी मर्ज के अंदर है कि 99% लाहौरी मैदे के मरीज हैं। ये चीजें जो अक्सरियत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका मजाज खुश्की वाला है, कुछ गर्म खुश्क कुछ सर्द खुश्क, कब्ज बहुत ज्यादा है। सही। कब्ज को हम उम्मुल अमराज, मर्जों की माँ कहते हैं। तो इलाज की तरफ आते हैं, अगर कोई टोटका भी पहले हमारे देखने वालों को बताएंगे इस वाले से, अगर कोई टोटका इस्तेमाल कर ले, किचन से कोई चीज निकाल के इस्तेमाल करे। अनारदाना तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा, जीरा सफेद भी चौथा हिस्सा, थोड़ा सा खुश्की पैदा करके आंवला, इश्क पेचा, सनामक्खी जी, ठीक है, ये आपने 2 चुटकी लेनी है इसका पाउडर करके। या जब आप इस तरह इलाज करेंगे तो फिर आपको लंबा अरसा सालों मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं रहेगी। आगाज करते हैं कि लाहौरी जो है खास तौर पे एक ऐसी मर्ज के अंदर है कि 99% लाहौरी मैदे के मरीज हैं, क्योंकि ये ख्वाबों का शहर है, पूरी दुनिया मशहूर है। तो मैदे के जो मरीज हैं वो किस तरह बनते हैं, इसकी वजूहात क्या है, पहले तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं, सदका जारिया है, तो हम सबको इसमें हिस्सा डालना चाहिए। लोग महंगे इलाज से सस्ते इलाज की तरफ आ रहे हैं। सही। और कुदरती इलाज की तरफ आ रहे हैं। तो बात हो रही है मैदे की। तो हमारा जो कल्चर आजकल बन गया है, फास्ट फूड, होटलिंग बहुत ज़्यादा, घर में पका सब्जियां तो वो खानी नहीं है, बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लें, शवारमा मंगवा लें। तो ये चीज़ें जो अक्सरियत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका मजाज खुश्की वाला है। सही। कुछ गर्म खुश्क कुछ सर्द खुश्क, ठीक है। हमारी तिब्बी यूनानी की ये एक इस्तिलाह है, उसके तहत हम इलाज करते हैं। तो जब खुश्की का गलबा होता है तो फिर मैदे के काफ़ी अमराज देखने में आते हैं, जिनमें एक कब्ज़ बहुत ज़्यादा है। सही। कब्ज़ को हम उम्मुल अमराज, मर्जों की माँ कहते हैं। अच्छा जी। इसके लफ्ज़ी माने तो तंगी के हैं, लेकिन अतिबा ने इसको इस तरह तशरीह किया कि अगर 2-3 दिन आपको पखाना नहीं आया तो फिर ये हम इसको कब्ज़ के दायरे में लेंगे। सही। कब्ज़ को अवाम को समझाने के लिए कुछ लोग हम भी तनकीद करते हैं कि आप कब्ज़ को उम्मुल अमराज क्यों कहते हैं। सही। तो इसकी वजह से बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं, इसलिए हम इसको उम्मुल अमराज कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि एक गटर, मेन होल, आप उसको पेट से तशबीह दे लें, जहाँ पे फुजलात पड़े हैं, आपके फासद मादे पड़े हैं। जब वो बंद हो जाएगा तो आप कुछ देर बाद या 1-2 दिन में देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। वहाँ पे बुखारात पैदा हो रहे हैं, गैसेस पैदा हो रही हैं, तोफ़न पैदा हो रहा है। उस तोफ़न के नतीजे में वहाँ पे जरासीम बन रहे हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो यही हालात हमारी कब्ज़ का है, हमारे पेट का है। सही। तो उसकी वजह से जो सिम्टम नजर आएंगी, एक कब्ज़ बहुत सी बीमारियों की वजह बनेगी। उसमें सिम्टम जो हैं वो ये आएंगे, जिस बंदे को कब्ज़ होगी उसको गैसेस की वजह से खून की नाली पे दबाव पड़ेगा और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। सही। बाद लोगों का सर भारी रहेगा, सर दर्द होगी, भूख कम हो जाएगी, जब पेट भरा होगा आपको खाने को दिल नहीं करेगा। और इसके अलावा सुस्ती, थकावट और बेचैनी की कैफियत ये अक्सर देखने में आती है। तो इसलिए हम इसको उम्मुल अमराज कहते हैं। सही। तो इलाज की तरफ आते हैं, अगर कोई टोटका भी पहले हमारे देखने वालों को बताएंगे इस वाले से, अगर कोई टोटका इस्तेमाल कर ले, किचन से कोई चीज़ निकाल के इस्तेमाल करे, उससे जो है ना सहूलत हो जाए, ये मर्ज उसका दूर हो जाए। यह मैं नाज़रीन को एक बात खुसूसन कहना चाहूँगा कि मैंने कब्ज़ के मरीज़ देखे हैं, साल हर साल से मेडिसिन खा रहे हैं। हम भी आपको मेडिसिन बता देंगे जी। इंशाल्लाह उससे फ़र्क भी पड़ेगा, लेकिन असूल इलाज ये है कि हम उसके असबाब को दूर करें। बिल्कुल ठीक, होना भी यही चाहिए। जब असबाब ख़त्म हो गए तो फिर आपको लंबा अरसा रोज़ाना कब्ज़ की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है। तो उसके लिए तिब्बे यूनानी ने इसको 3 अक़साम में तकसीम किया है। ठीक है। एक कब्ज़ वो है जो हम सर्द चीज़ें और ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दूध, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। उसकी वजह से जिस्म में और आंतों में हरारत कम हो जाती है। सही। वो कब्ज़ है, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि उसमें पेशाब ज़्यादा आएगा, चेहरे का रंग फीका होगा, सुस्त होगा, थकावट होगा, ज़ोफ़े हज़म उसका कमज़ोर होगा। ये वो कब्ज़ है जहाँ पे हरारत की कमी है और रतूबात की ज़्यादती है। सही। इसका इलाज हम थोड़ा सा खुश्की पैदा करके आंवला, इश्क पेचा या हरड़ वगैरह से करेंगे। सही। ठीक है। दूसरी किस्म इसकी ये है कि जो बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से आती है, जो वहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा, जैसे हम
ये फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो वो आंतों में जाके गर्मी खुश्की पैदा करती है। तो उसकी अलामत ये होगी कि पेशाब में थोड़ा सा रेडनेस होगी, पेशाब मकदार में कम होगा, चेहरे का कलर थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, पेट में हवा गैस बहुत ज़्यादा होगी। तो उसका इलाज हम वहाँ पे हरारत पैदा करेंगे। उसके लिए हम वो आपको अभी कावा बताते हैं, अजवाइन, पुदीना और सना मक्खी। ये है जी सना मक्खी जी, ठीक है। ये आपने 2 चुटकी लेनी है इसका पाउडर करके, सही है। अजवाइन की 1 चुटकी लेनी है और पुदीना 1 चुटकी चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है। पुदीना ताज़ा भी ले सकते हैं? ताज़ा भी ले सकते हैं, ये पुदीना को ही है, ये पंसार से मिलता है। अगर ताज़ा मिल जाए तो वो इससे भी अच्छा आम सब्जी की दुकान में मिलता है। हाँ जी, वो पुदीना, ठीक, ये अजवाइन अजवाइन, ठीक है, और ये सना मक्खी। चना मक्खी, ठीक है, इसका इलाज हम इससे ठीक करेंगे। है। इसका 1.5 कप पानी में डालें, ठीक है, पुदीना 2 चुटकी, अजवाइन 1 चुटकी और ये 1 चुटियाँ 8-10 पत्ते। ठीक है, और ये जब भी लेना है इसमें से तिनके निकाल लें। ये सना मक्खी जो है ठीक, इसके सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं, तिनके जो है वो मरोड़ पैदा करेंगे। तो 1.5 कप पानी में डालें, इसको उबालें। जब 1 कप रह जाए तो इसमें आप इसमें ज़रूरत, अगर शुगर के मरीज़ नहीं है जी जी, तो फिर आप इसमें चीनी, शहद, गुड़ मिला सकते हैं। अगर शुगर का है तो वैसे ही इस्तेमाल कर लें। ये उसकी कब्ज़ का इलाज है, ठीक है। ये कितनी देर पीना है? यानी कि सुबह पी लें, शाम को उसकी तफसील? हाँ, 2 टाइम पी लें। अगर ज़्यादा है तो 2 टाइम पी लें, तो 1 टाइम पी लें, ठीक है। ये हम असूल इलाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी किस्म आ रही है हमारे पास, जो हरारत की ज़्यादती की वजह से, जब हम गर्म चीज़ें और तली चीज़ें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो फ्राई आइटम, हाँ, फ्राई आइटम, तो कब्ज़ वो भी तीसरी किस्म है। बिल्कुल ठीक, उसमें क्या अलामत होंगी कि पेशाब में जलन होगी, पेट में हल्का सा मरोड़ होगा, पहाना थोड़ा सा आएगा, कट के आएगा। मरीज़ कहेगा कि पहाना है लेकिन तसल्ली नहीं हुई, अभी हाजत है, तो बार बार वो वक्फे वक्फे से जाएगा। बाज़ दफ़ा उसमें आँव भी आती है, बाज़ दफ़ा उसमें हल्का सा ब्लड भी आता है, ठीक है। तो उसका इलाज हम वहाँ पे हम छिलका इसकबोल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर तो हमें रेहान वगैरह इस्तेमाल करेंगे, या जिसे फिर तुख मलंगा भी कहते हैं। तो हम मलंगा भी इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक कहवा बता देता हूँ कि आपने करना क्या है कि अनारदाना, ज़ीरा और छोटी इलायची, ठीक है, इसका कहवा दें। इंशाल्लाह देखिएगा पहले दूसरे कप में आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। अनारदाना तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा, सही है, ज़ीरा सफ़ेद भी चौथा हिस्सा, बिल्कुल ठीक, और 2 इलायचियाँ सब्ज़। ठीक है। ये इसका टाइम देना 1 कप कहवा बना लें। ये आप 2-3 दफ़ा दिन में दें मर्ज़ की नोयत के हिसाब से। तो ये जो तीसरी किस्म है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये असूल इलाज है। जब आप इस तरह इलाज करेंगे तो फिर आपको लंबा अरसा सालों मेडिसन खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।